वीरेन जी हमारे नेशनल लेडीज डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, ये किस तरह का आंदोलन था? इस आंदोलन की खास हाइलाइट्स क्या थी? एक ग्राउंड जीरो के एकदम ठेठ जर्नलिस्ट होने के नाते क्यों हंस रहे हो भाई अतीक जी? अभी तो मैंने सवाल भी पूरा नहीं किया। जी हमारे बड़े मतलब मेरे चहेते जर्नलिस्ट में हैं। तो इनको सुनने के लिए इकट्ठा हो ना, अभी जी, सुनवाता जी, हूँ जी, पूरी बात। तो भाई वीरेन जी, अब आप बताओ आम आदमी की नजर में इस ये आंदोलन। देखिए, एक लाइन में कहा जाए तो 25 साल वालों ने 75 वालों को लिटा दिया। और हाँ, अब तो यही माना जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जिस सरकार में कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफे हुए। और किसी भी सरकार को हम जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वो जनता की इच्छाओं को, भावनाओं का सम्मान करना आना चाहिए। भारत में मोदी सरकार आने के बाद से सबसे लंबा आंदोलन किसान आंदोलन चला, लगभग 13 महीने के 380 दिन के लगभग चला था। उसके बाद से ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन ये कम समय में अपनी मांगों को पूरा करवाने में कामयाब रहा। ब्रजेश जी, जिस देश में 25% के करीब आबादी जेन जी की है, युवा है, अगर देखें तो करीब 40 करोड़ के लगभग, अगर पेपर लीक हो जाएगा, पैसों पे पेपर बिक जाएगा, तो जो बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, जो इस उम्मीद में है कि वो पढ़कर अपना भविष्य बनाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर उनका भविष्य कैसे बनेगा? उनके पास रास्ता क्या बचता है? कभी इस तरह से बच्चियों ने, छात्रों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने कहा गया, सब गांव कहा जाता है, तू लोग ही झंझट में ना पड़ो आंदोलन पांदोलन के, अपनी पढ़ाई लिखाई देखो, अपना भविष्य देखो। लेकिन पूरे देश से लोग इकट्ठा होकर दिल्ली चले गए। नए नए युवा, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह के लोग थे। आज हम इस आंदोलन को इस रूप में देखें कि किसका इस्तीफा हुआ, कौन जीता, कौन हारा, इसके इतर ये देखें कि हमारे बच्चों ने अपने भविष्य की खातिर जो मशाल जलाई थी, उसको वो कामयाबी से आगे लेकर बढ़े हैं और उन्होंने सफलता पाई है। उन्होंने अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। ये किसी को हराने और झुकाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। और जो लोग, जो सरकारें जनता की मांग को, समय की नब्ज को पहचानती हैं, अगर वो फैसला लेने में देर करती हैं तो फिर उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। मोदी सरकार में भले इस्तीफा ना होता रहा हो, लेकिन जब शिक्षा मंत्रालय HRD के अंतर्गत आता था, उस समय भी वहां पर 4 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। उसमें रमेश पोखरियाल निशंक हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, स्मृति ईरानी हैं और अब धर्मेंद्र प्रधान हैं। बड़ा डेंजरस मिनिस्ट्री है ये, मैं मान रहा हूँ। हाँ, ये माना जा सकता है। बेहद लेकिन खतरनाक। जब लड़के और लड़कियों ने घर छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया, तो शायद उन्होंने ये मान लिया कि अब इस देश में उनकी लड़ाई राजनीतिक दल नहीं लड़ेंगे, उनके माँ बाप नहीं लड़ेंगे, उनको खुद लड़ना पड़ेगा। और उस बात को उन्होंने, देखिए, इस लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट मैं आपको, मुझे लगता है बताना चाहिए कि जिस दिन सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, उस दिन के बाद से युवाओं ने यह समझ लिया कि अब इस आंदोलन को अपने दम पर चलाना है और अब इसमें आर पार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे वो एक बहुत बड़ी भूल थी वांगचुक को उठाना। वांगचुक को उठाना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस लड़ाई का। और इस देश में युवाओं में एक आक्रोश आया कि अब चाहे जितना मारें, चाहे जितना पानी चलाएं, चाहे जितनी स्थिति खराब हो, खाना मिले न मिले, लेकिन अब आंदोलन को तेज करना है। और सरकार ने समय रहते इस गुस्से को समझा, क्योंकि सरकार पारदर्शिता की बात तो करती रही, लेकिन वो दोषियों को सजा नहीं दे पाई, या वो उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी जो वो चाहते थे। उसमें एक ही मांग सबसे बड़ी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन इस परिणाम, इस आंदोलन की जीत में अगर सबसे बड़ा श्रेय आप किसी को दीजिए तो छात्राओं को, लड़कियों को दिया जाना चाहिए।
जिनकी पिटाई पर पूरे देश में चर्चा शुरू हुई, लोगों में नाराजगी आई कि छोटी छोटी बंचियों को लाठियों से क्यों पीटा जा रहा है। और इतनी ताकत कैसे इन लड़कियों में आ गई? ये तो जेंजी लोग थे, ये तो मतलब इनको तो काउंट नहीं किया जाता था इस देश में। मतलब मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए, मतलब बड़ी ही अजीब नज़रों से इन्हें देखा जाता था। ये बात सही है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को बहुत हमेशा बच्चा समझा। उनकी प्रतिभा और क्षमता इस बात से जानना चाहिए, जब वो मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें और यूट्यूब से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, बिना कोचिंग के वो आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कितने इच्छा शक्ति के मजबूत हैं। 90% मार्क लाते थे हम लोग जमाने में, 33% पे पास होने वाले कल्याण सिंह की सरकार में उनका फूल माला स्वागत हुआ। यहाँ तो 90% लाने भी बच्चे निराश हैं। आप उनकी क्षमता को देखिए और उसी क्षमता का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था। ये जेनजी आप जिन्हें कहिए या ये कहिए कि उन्होंने अपने हक के लिए आगे बढ़े, वो लड़ाई लड़ी है जी, और ये उनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये भी बात तय हो गई है। अच्छा, अतीक अभी बता रहे थे कि अब रील नहीं आ रही है तो बहुत से लोग काफी बेचैन और परेशान हैं। अब क्या देखें, नई रील मटेरियल तो कुछ आ नहीं रहा। देखिए, अमूमन इस देश इस में उम्मीद से रोज दिन भर देखते हैं मोबाइल पे कुछ मिल जाए, अब मिल नहीं रहा। देखिए, वो तो लड़कों में जो लोग मस्ती मौज में रहते हैं वो तमाम तरह की रील बना रहे हैं, लेकिन जब गंभीरता की बात आएगी, एक इबारत इस देश में नई लिखी गई है और जी, सरकार ने ये माना कि लाठीचार्ज गलत था और उनकी छात्रों की जो परीक्षा को लेकर मांग है वो जायज है। देखिए, एक दिन में तो कोई सड़क पर आता नहीं है, कोई ना कोई बात तो थी कि नई पीढ़ी मार खाने के बाद भी ये कह रही थी हमें और मारो, हम पर और लाठी चार्ज करो। तो गुस्सा और हिम्मत दोनों था इस आंदोलन में जो देखने को मिला। जी, जंतर मंतर पर एक जिस्म सूखा जो कई दिनों तक आंदोलन करता रहा और भूखे पेट रहा, और उसको ताकत देश के इस नौजवानों के हौसले से मिली। जब हम ये कहते हैं कि सेवा परमो धर्म है, सनातन भी यही कहता है, तो फिर किसी एक मंत्री की कुर्सी को बचाने की खातिर लाखों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। देखिए जी, कंक्लूड कर वीरेंद्र जी। पेपर लीक की जो घटना है वो अभी भी इस देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और जहां तक FIR वापस लेने की बात है या जेन जी के साथ किस तरह का व्यवहार हो, बर्ताव हो, ये सब सरकार के पारदर्शी सिस्टम पर निर्भर करता है। वो इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो छात्र भी उनका साथ देंगे। जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन और अब CJP आंदोलन, एक काकरोच शब्द ने इस देश में बहुत सालों बाद एक धारा बदली है और उस धारा में सरकार को अपनी बात मनवाई है, सरकार को झुकाया है। तो इसलिए हमको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जो लोग जो कमजोर हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो कुछ दुनिया में नया नहीं कर सकते हैं। जी, युवाओं ने हमेशा इस देश को बदला है और बदलते रहेंगे। फिलहाल CP राय साहब का एक शेर है, आज पढ़ूंगा, कि वो समझते हैं कि कोई एहसान किए बैठे हैं, दरअसल हमारा ही सामान लिए बैठे हैं। हम तो लुटते रहे हर वक्त हर चौराहे पर, वो हर चौराहों पर दुकान लिए बैठे हैं। हम बने सीढ़ियां तो वो मीनार तक पहुँचे, हम सीढ़ी ही रह गए, वो भगवान बने बैठे हैं। और बड़े बड़े थे वादे, सबकी कहानी बदलेगी, हम पत्थर भी नहीं, वो भगवान बने बैठे हैं। और लावारिस होते कई लोगों को हमने देखा है, स्वयंभू भगवान भी अब अपनी पहचान लिए बैठे हैं।
बहुत शुक्रिया वीरेन जी। वैसे कैसे रहे? कम लोगों को पता है, देश भर के जितने भी शायर और कवि हैं वीरेन जी के पास अपनी शायरी और कविता ये भेजते सीपी हैं, राय जी का। इस प्रार्थना के साथ कि किसी दिन मौका लगे तो हमारा भी पढ़ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक और ऑब्जर्वेशन